ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय भक्तगण, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? ये ख्याल हम सब के दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आ ही जाता है। आपके मन में भी शायद कभी ये विचार ज़रूर आया होगा कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। बाकी सब तो कितने खुश हैं, कितने आराम से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों है ना? मेरे भी मन में आता है और मेरे कई दोस्तों के मन में भी एक ख्याल आता है। कितने आश्चर्य की बात है, हम सब एक दूसरे को जानते भी नहीं, हमारी ज़िंदगी भी अलग अलग है, पर फिर भी एक जैसा ही सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब इंसान हैं। कुछ भी हो जाए, अपने इंसानी स्वभाव से बाहर तो नहीं आ सकते ना। खुशियाँ, गम, सफलता, असफलता, खोना, पाना, हार, जीत हम सब के जीवन में है। हम सभी ये जानते हैं कि ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हो रहा है, और भी कई लोगों के साथ हो चुका है और आगे भी होगा। पर फिर भी मेरे साथ ही क्यों, ये सवाल पीछा ही नहीं छोड़ता। जब तक हमारे ज़िंदगी में कुछ बुरा नहीं होता है, जब सब कुछ हमारे हिसाब से होता है, हम एकदम खुश रहते हैं। सब लोग हमारा कहना मानते हैं, सब वैसा ही करते हैं जैसा हम चाहते हैं। हम जो पाना चाहे वो हमें मिल जाता है। हमने जिसके संग अच्छा किया वो भी हमारे संग वैसा ही करे। इच्छाएं इतनी कि कभी ख़त्म नहीं होती। जब तक हमारे जीवन में ये सब सही चलता है, हम ऐसा कभी नहीं सोचते कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। सबके साथ होना चाहिए। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? शायद ही सोचा होगा, पर फिर भी मुझे यकीन है सब ने नहीं सोचा होगा। अरे खुशी में इतनी फुर्सती कहाँ होती है कि हम दूसरों के बारे में सोच सके। हम खुद ही इतने व्यस्त रहते हैं कि इन बातों का वक्त ही कहाँ मिलता है। लेकिन जैसे ही हमारे सामने कोई मुश्किल आती है, कुछ हमारे मन का नहीं होता, कोई हमें दुख पहुंचाता है या कुछ बुरा घटित हो जाता है, तो हम कभी खुद को तो कभी ईश्वर को कोसते हैं। और अक्सर सिर्फ एक ही बात दिमाग में आती है, मैं ही क्यों, ऐसा मेरे साथ ही क्यों। अरे अगर बोलना ही है तो कहिए, ऐसा मेरे साथ भी क्यों हुआ है। क्योंकि विश्वास मानिए, इतना ही दुख या इससे ज़्यादा ही दुख कोई और लोग भी झेल चुके हैं, और फिर भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुश है। शायद उन्होंने अपने गमों में भी हंसना सीख लिया है। जब मैं ऐसी बातें सोचती हूँ तो मुझे बचपन में सुनी एक कहानी याद आती है कि एक इंसान था जो इसलिए रोता रहता था और भगवान को भला बुरा कहता था क्योंकि उसके पास जूते ही नहीं थे, और जब वो चलता था तो उसके पैरों में कांटे और पत्थर चुभते थे और वो दर्द से कराह कर रह जाता था। वो अक्सर ईश्वर से प्रार्थना करता था कि प्रभु, इस बार कम से कम इतनी कृपा करना कि मुझे जूते मिल जाए। पर एक दिन वो अपना दर्द भूल गया जब उसने एक ऐसे इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। उस दिन उसकी समझ में आया कि वो तो अपने को ही बहुत ही दुखी समझता था, पर इस इंसान के तो पैर ही नहीं है, वो कैसे चलता होगा। कहानी में कुछ नया नहीं है, पर फिर भी एक बहुत ही बड़ी शिक्षा है। अगर हम इस बात को अपने जीवन में उतार ले तो शायद अपने हर दुख पे इतना ज़्यादा निराश नहीं होंगे। जब भी आपको लगे कि आपका दुख ही सबसे ज़्यादा है, तो उस इंसान को देखिए जिसके पास आपसे भी ज़्यादा दुख है, और ख़ुद को इतना खुशकिस्मत समझिए कि ईश्वर ने आप पर इतनी कृपा तो बना रखी है, उसकी जगह पर आप तो नहीं है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कई लोग ऐसे देखे हैं जिन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख था, पर फिर भी उनका ज़िंदगी के प्रति जज्बा काबिल तारीफ था। मुझे एक इंसान ऐसा मिला जिसकी ज़िंदगी में पिता ही नहीं थे और ज़िंदगी में और भी बहुत से गम थे। सच में उसका दुख बहुत ही बड़ा था। इस दुनिया में किसी भी बच्चे को माता पिता दोनों के प्यार की ज़रूरत होती है, और इनमें से अगर किसी एक का भी साथ न हो तो ज़िंदगी हमेशा के लिए अधूरापन सी लगती है। पर फिर मेरी एक दोस्ती ऐसे इंसान से हुई जिसके दोनों भी नहीं थे, न माता थे न पिता थे। क्या करें, इस जीवन में कई घटनाएं ऐसी घटित हो जाती है कि हम चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकते। और इतना ही नहीं, मेरी ये दोस्त इससे भी कई ज़्यादा परेशान थी कि उसके पास माता पिता का बहुत सा धन भी था, और उसे रिश्तेदारों से कैसे अलग रखा जाए यही नहीं, हमेशा मेहनत ज़्यादा करती थी पर किस्मत साथ न देती। नौकरी मिलकर छूट गई, दुख ही दुख। फिर भी चेहरे पर एक मुस्कान उसकी ऐसी खूबी थी जिससे हमेशा ही जीने की प्रेरणा मिलती थी। पर यह सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता है। मैंने एक ऐसी बहनों को भी देखा है जिन्होंने अपने माता और पिता दोनों को खोया है, पर क्योंकि वो बहनें गरीब थी और उनकी माँ उनके लिए बहुत सारा धन नहीं छोड़ कर गई थी, तो उनके रिश्तेदारों ने उन्हें अनाथालय में डाल दिया।
बस ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। ये ज़िंदगी है और सब अपने अपने दुखों में घिरे हैं, हर दिन जूझ रहे हैं अपने दुखों को दूर करने के लिए। जिनके पास खुशहाल परिवार है उनके पास परिवार की ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसा नहीं है। जिनके पास परिवार है, पैसा नहीं है, उसे किसी और चीज़ की कमी है। कुछ नहीं तो हमेशा सेहत ही खराब है। जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, मतलब पैसा भी है और सेहत भी, तो वो अकेला है। वो भी नहीं तो कुछ और, हमेशा कुछ पाने में लगा हुआ, हमेशा असंतुष्ट, हमेशा एक अनबुझी प्यास लेकर जीना, यही मनुष्य है और यही उसका जीवन। सबके अपने अपने गम है, किसी के भी गम कम नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपनी ज़िंदगी जियो आराम से। और एक आसान तरीका है खुश रहने का। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो वो चीज़ आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर न मिले तो भी और भी अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोच के रखा है और वो इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। हमें हमेशा यही एक बात याद रखनी है, ना थकना है, ना रुकना है, ना टूटना है, ना झुकना है। अब बस आगे ही बढ़ना है, पाना है मंजिल को, जीना है ख्वाबों को और छूना है आसमान को। इसलिए जो हमारे पास है उसमें ही खुश रहो और जो नहीं है उसे पाने की कोशिश करो। भगवान की इच्छा होगी तो मिल ही जाएगा। ज़िंदगी में चाहे जो भी गम मिले, हमें उसे खुशी से अपना कर जीने की कला सीखनी चाहिए। इतनी हमारी छोटी सी तो ज़िंदगी है, इस पे किसी ने क्या खूब कहा है। छोटी सी है ज़िंदगी, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा पास न हो उसकी आवाज़ में खुश रहो। कोई रूठा हो आपसे, उसके अंदाज में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाले, उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। तो हमेशा खुश रहिए। और आप कभी भी ऐसा मत कहिए हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा आपसे पहले भी कई लोगों के साथ हो चुका है और आगे भी होगा। खुश रहने का सीधा एक ही मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। बिकती है ना खुशी कहीं, ना कहीं गम बिकता है। लोग गलत फहमी में है कि शायद कहीं मरहम बिकता है। इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है, उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों पर ही जिंदा है। अब हम जानेंगे हमेशा खुश रहने के कुछ उपाय। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, कंफर्ट जोन से निकलकर प्रतिदिन व्यायाम करें, पौष्टिक भोजन ग्रहण करें और हमेशा आत्मनिर्भर बने। किसी से कोई उम्मीद ना के बराबर ही रखें। अपने निर्माता स्वयं आप है और हमेशा वर्तमान में जियो। भूत और भविष्य के बारे में सोचना बंद कर दो, वर्तमान को बेहतर बनाने की कोशिश करो। वास्तविकता में जियो, वास्तविक चीज़ों में ही विश्वास रखो। कल्पनाओं और संभावना से हमेशा दूर रहो। कमज़ोर लोगों की सहायता करो। अब 1 मिनट के लिए ऑडियो सुने जो आपको अंदर से खुशी देगा। तो कैसे लगा आपको ये आज का वीडियो? ऐसे वीडियो सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।